जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट। जी हाँ, आज हम लोग नए सब्जेक्ट की शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हम लोग शुरू होने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर फर्स्ट। जी हाँ, रियल नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे उसमें से विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में। उससे पहले हम लोग जानेंगे मैथ्स क्या है, मैथ के बारे में हम लोग जानेंगे। मैथ क्या है, इसके किस प्रकार से, यह किस प्रकार का सब्जेक्ट होता है, इससे डरना नहीं है। मैथ से कई विद्यार्थी होते क्या डर जाते हैं, मैथ बहुत भारी सब्जेक्ट है, ऐसे हैं वगैरह वगैरह। मैथ्स कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ इज द वेरी इजी। बस सिर्फ उसको समझने की शक्ति होनी चाहिए। मैथ एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। आज हम लोग जानेंगे मैथ किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम करेंगे जो कि मैथ को ग्रोथ कर सकें और मैथ को हम अपना बना सकेंगे। जी हाँ, हम लोग सबसे पहले मैथ के बारे में जब जान लें, मैथ का जनक जो है, मैथ का जनक, मैथ्स के जनक के बारे में हम लोग जान लें। मैथ का जनक, मैथ का जनक आर्किमिडीज जी हैं। जी हाँ, आर्किमिडीज, मैथ का जनक आर्किमिडीज। मैथ का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, याद ध्यान रखिएगा, यह मैथ का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। अब आएगा आर्यभट्ट। हम लोगों ने बार बार जपते हैं कि आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम जीरो और पाई का खोज किया। जी हाँ, जीरो, जीरो अर्थात शून्य जिसको कहते हैं हम लोग, जीरो जिसको हम लोग शून्य कहते हैं, उसकी खोज आर्यभट्ट ने किया। और साथ ही इन्होंने पाई का मान निकाला। पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंकों तक का मान इन्होंने सिद्ध किया 5वीं सदी में। यह आर्यभट्ट जी ने पाई का मान 3.1416 के बारे में, अर्थात दशमलव के बाद पाई का मान 4 अंक तक सुनिश्चित किया था इन्हीं आर्यभट्ट जी ने। जी हाँ, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने और पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंक तक का मान जो सिद्ध किया सर्वप्रथम बार आर्यभट्ट जी ने किया। लेकिन गणित के जनक जी जो है ना, आर्किमिडीज को कहा जाता है। जी हाँ, गणित का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। आज हम लोग जानेंगे मैथ्स के फुल फॉर्म के बारे में। मैथ क्या है, मैथ के किस तरह से या होते हैं, मैथ्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मैथ जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग मैथ्स और मैथमेटिक्स के में अंतर समझेंगे। जी हाँ, किसी को भी हमें बोलना हम लोग किस क्लास में पढ़ते, 10 नहीं 10th। जी हाँ, जिस प्रकार 10 और 10th में अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार से मैथ और मैथमेटिक्स में हम लोग समझेंगे। जी हाँ, मैथ और मैथमेटिक्स का अर्थ हम लोग समझेंगे कि 10 मतलब हो गया 10। जी हाँ, 10, ओनली 10, ये नंबर 10। लेकिन ये जो 10th हुआ ना, ये 10वीं। जी हाँ, ये हम लोग किस क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, 10th का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 का नहीं 10th का। जी हाँ बच्चों, 10th 10वीं का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जान लेते हैं मैथ और मैथमेटिक्स में अंतर। मैथ हम लोग जानेंगे MATHS। जी हाँ, मैथ, मेंटल, मैथ फॉर M फॉर मेंटल। जी हाँ, M फॉर, यहाँ मैंगो नहीं आएगा, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग मैथ में। M फॉर मेंटल। जी हाँ, मेंटल मतलब माइंडलेस, अर्थात ध्यान से मस्तिष्क पर सीधा जोर। मेंटल का अर्थात पागल होता है। जी हाँ, मेंटल का अर्थ होते हैं पागल। पागल से यह साबित हो जाता है, पागल भी मैथ पढ़ने वाले का दूसरा नाम पागल होता है। जी हाँ, हम लोग पागल की तरह जानेंगे। जी हाँ, पागल, मैथ पढ़ने वाला सब पागल है। जी हाँ, मैथ पढ़ने वाला सब पागल। तो यही है मैथ, पागल। मैथ पढ़ने वाले को पागल कहते हैं। तो पागल कहने से यहाँ घबराना नहीं है। पागल वो पागल, मेंटल पागल वो नहीं जो कि रांची में जाता है। जी नहीं,
हम लोग इस पागल से अर्थ समझेंगे इस तरह से। तो बच्चों आप लोग पागल कहने से घबराए नहीं, तो पागल, जी हाँ, पा से हम लोग पढ़ेंगे पाने की इच्छा रखने वाला। जी हाँ, पाने की इच्छा रखने वाला। आज हम लोग जानेंगे पागल क्या है, पागल के अर्थ के बारे में जानेंगे। पाने की इच्छा रखने वाला, ग से गाने की इच्छा रखने वाला। जी हाँ, गाने की इच्छा। और ल से लक्ष्य प्राप्त करने वाला। जी हाँ, ल से लक्ष्य प्राप्त करने वाला। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग जान लिए कि पागल, जी हाँ, पागल का फुल फॉर्म, पागल क्या है? पाने की इच्छा रखने वाला, गाने की इच्छा रखने वाला और लक्ष्य की प्राप्त करने वाला। बिल्कुल मेंटल की तरह हो जाते हैं, अर्थात पागल। तो कहते हैं ना, किसी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें पागल बनना पड़ता है। जी हाँ, जब सिर में जब किसी भी चीजों को प्राप्त करने का मस्तिष्क पर जोर देंगे, जब जुनून चलता है ना, उसे दिन ना दिखता है ना रात, सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान रहते हैं, उसे बस हमें पढ़ना है। जी हाँ, आज से आप लोग अपनी मेहनत को अपना जुनून बना लो, जब तक वह अपने जीवन की सुनहरी कहानी ना लिख दे। जी हाँ, जो विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, मेहनत को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारे जीवन में एक सुनहरी कहानी ना लिख दे। इस प्रकार से हम जब टारगेट करेंगे तो मैथ बिल्कुल सही आसान सी हो जाएगी। जी हाँ, आज हम लोग मैथ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेहनत करना पड़ता है इसमें मैथ के लिए। मैथ पढ़ने के लिए हमें पागल की तरह होना पड़ता है। जी हाँ, मेंटल से पागल। जी हाँ, मेंटल से पागल। हम लोगों को ये समझ में आ गई। अटैक, जी हाँ, अटैक मतलब हमला। जी हाँ, डायरेक्ट हमला करता है। ये मैथ जो होती है, मैथ इतनी आसान नहीं है। ये डायरेक्ट जो होते हैं ना, ये मेंटल माइंड जो होती है, इस पर डायरेक्ट अटैक करती है। अटैक, मेंटल अटैक। जी हाँ, मेंटल अटैक। टू, टी से टू, डायरेक्ट उससे। और हेल्थी मतलब होते हैं स्वस्थ। जी हाँ, जो स्वस्थ होते हैं ना, उसको बीमार पड़ा देते हैं ये मैथ्स। जी हाँ, हेल्थी, उसके हेल्थी मतलब स्वस्थ। और स्टूडेंट्स, जी हाँ, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। जी हाँ, अब हम लोग जब इसका शुद्ध रूप लेकर के आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी के स्वस्थ मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव। जी हाँ, मैथ को पढ़ने से दिमाग के जो है एक एक पार्ट पुर्जे चालू हो जाते हैं। जी हाँ, मस्तिष्क ब्रेन का जो है एक एक पार्ट पुर्जे बिल्कुल चालू हो जाते हैं। मैथ्स, मेंटल अटैक टू हेल्थी स्टूडेंट। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैथ्स का फुल फॉर्म मेंटल अटैक टू हेल्थी स्टूडेंट्स। एक स्वस्थ विद्यार्थी के स्वस्थ मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव। जी हाँ, विद्यार्थी के मस्तिष्क पर, स्वस्थ मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव, मेंटल अटैक टू हेल्थी स्टूडेंट। अभी नहीं, इसका हिंदी अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे, एम फॉर मेरी। जी हाँ, मेरी। ए फॉर आत्मा। टी फॉर तुम्हें। जी हाँ, तुम्हें। एच फॉर हमेशा। एस फॉर सताएगी। जी हाँ, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ का यह कहना है, मैथ इस प्रकार नहीं छोड़ने वाला है। मैथ कहता है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। जी हाँ, मैथ को कहना है, मैथ कह रहा था आज तक, लेकिन आज के बाद हमको कहना मैथ को किया, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ऐ मैथ, आज से हम लोग कह सकेंगे, ऐ मैथ मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, क्योंकि हम आज से हम लोग पढ़ेंगे, तुम्हें रगड़ कर जो है अपना बना लेंगे। जी हाँ, मेहनत इतना करना कि मेहनत इतना करो कि सफलता हमारे कदमों में आकर कहे, लो बेटा ये तो तुम्हारा फर्ज था। जी हाँ, मेहनत इतना करो कि सफलता तुम्हारे कदमों में आकर के, लो बेटा ये तो तुम्हारा फर्ज था। जी हाँ विद्यार्थियों, इसी लक्ष्य को टारगेट बनाते हुए कहना है मैथ को, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। जी हाँ, मैथ्स का फुल फॉर्म बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो बच्चों मैथ्स के बारे में हम लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। जी हाँ, ये मैथ्स हुआ, हम लोग पढ़ेंगे मैथ और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट।
अब हम लोग इसके बारे में जाने तो मैथमेटिक्स का METHEMATICS, जी हाँ, इसके बारे में एक एक वर्ड को हम लोग जानेंगे। मैथ जो होते हैं मेमोरी, जी हाँ, ये M4 यहाँ मेमोरी लिखेंगे, मेमोरी, ये ब्रेन की मेमोरी अर्थात याददाश्त, याद रखने की शक्ति। जी हाँ, यह जो है मैथ पढ़ने से क्या होगी, याद रखने की शक्ति में वृद्धि होगी। तो बच्चों आप लोगों ध्यान से सुने और ध्यान से समझे, मैथ आज के बाद बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, मैथ से भय ही नहीं लगेगा, आज के बाद डरना भूल जाएंगे मैथ को। मेमोरी, जी हाँ, याददाश्त अर्थात याद रखने की शक्ति। जी हाँ, याद रखने की शक्ति कौन प्रदान करती है, मैथ पढ़ने से ब्रेन का जो होता है ना, एक एक कल पाठ पुर्जा जो होता है ना, वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो यह याद रखने की शक्ति को बढ़ाता है M4। A4 होता है एक्यूरेरी, जी हाँ, एक्यूरेरी, बिल्कुल सटीकता से। यह जो होता है एक एक पॉइंट को, एक एक दरवाजे को, घर में जो जितना भी ब्रेन के मस्तिष्क में जितने भी नर्व बने हुए हैं, हमारे कोशिकाओं का जितने भी दरवाजे बने हुए, सभी दरवाजाओं से पार करते हुए सटीकता से, बिल्कुल सटीकता से, अपने रूल से, अपने नियम से जाते हुए पार करता है एक्यूरेरी, जी हाँ, सटीकता से। और उसके बाद टैलेंट, जी हाँ, टैलेंट, इसको पढ़ने के लिए हमारे अंदर टैलेंट भी होनी चाहिए, टैलेंट बढ़ाती है ये टैलेंट, जी हाँ, प्रतिभा, हमारे अंदर प्रतिभा को जगाते, हाँ हम ये कर सकते हैं। और होते हैं हैंडवर्क, ये जो होता है मैथ जो होते हैं ना, ये हैंडवर्क अर्थात परिश्रम, बहुत मेहनत करना पड़ता है बाबू, लेकिन इसमें यहाँ तक इसको समझने के लिए जो बहुत हैंडवर्क अर्थात ये हैंडवर्क है, ये मैथमेटिक्स जो है ये हैंडवर्क, ये मुजबानी अर्थात रट्टा मार देने से काम नहीं चलने वाला। मैथ को कभी रट्टा ना लो, मैथ को कभी रट्टा ना लो, जो भी विद्यार्थी रट्ट मार रहे हैं वह गलत है बाबू। मैथ को कभी रटना ही नहीं है, मैथ को कभी भारी समझना ही नहीं, मैथ तो बिल्कुल आसान सा, एक ही एक पॉइंट को बढ़ते जाना, मैथ बिल्कुल नहीं रटना, अर्थात यह एक हैंडवर्क है। इन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ है मैथ को रटना नहीं, हैंडवर्क अर्थात परिश्रम है। और जो है एंथेसिस में होते हैं, जी हाँ, इसको पढ़ने के लिए हमारे अंदर उत्साह होनी चाहिए, जी हाँ, जिसमें अगर उत्साह ही नहीं हो वह कभी नहीं पढ़ सकता, अर्थात उसका मन ही नहीं लगेगा उससे। इसीलिए कहते हैं ना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जोश, जज्बा और जुनून। याद रहे विद्यार्थियों कि जोश, जज्बा और जुनून, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोश, जज्बा और जुनून तीनों को जगाना होता है। जोश मतलब हमारे अंदर एक उत्साह बढ़ाती है, जज्बा मतलब जिद लाती है, और जुनून एक पागलपंती है। जी हाँ, जोश से हमें उत्साह बढ़ती है और जज्बा से हमें क्षमता प्राप्त होती है, और जुनून वह एक पागलपन होते हैं, अर्थात हमें ये करना है तो करना है, बस करना। ठीक उसी प्रकार से ये है एंथेसिस, उत्साह, अपने अंदर कुछ करने की प्रतिभा को। माइंड अर्थात मन या ध्यान से, जी हाँ, ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, कहीं नींद लग गई, नींद लगने पर ये समाप्त, अर्थात ये माइंड ध्यान से थोड़ा सा ही काम करो, बस 2 ही सवाल बनाइए, बट लेकिन ध्यान से बनाएंगे, मस्तिष्क से, अर्थात मन और ध्यान से बनाएंगे। तो बच्चों समझ में आ रही है। अब होते हैं अटेंशन, जी हाँ, अटेंशन मतलब होते हैं सावधानी पूर्वक, सावधान होकर, इस प्रकार नहीं कि जल्दबाजी में हम गलत बनाते। ये तो है नजर हटी की दुर्घटना घटी, जी हाँ, इसमें 1 प्लस और 1 माइनस जो होता है ना, खत्म, कैंसिल। जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव हुआ समाप्त, नेगेटिव हुआ चलो जिंदा है, कोरोना पॉजिटिव खत्म, ठीक उसी प्रकार से है ना अटेंशन। प्लस मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस जो होते हैं, तुरंत नजर हटी की दुर्घटना घटी, अर्थात 1 प्लस 1 माइनस बर्बाद कर सकता है, यानी अर्थात आपका बनाया कराया धराया सारा का सारा मेहनत बर्बाद कर सकता है। इसीलिए हमें मैथ को पढ़ने में बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान देना होता है। तो सावधानी पूर्वक अटेंशन। टैक्ट अर्थात टैक्ट, जी हाँ बच्चों, टैक्ट ताकत, हम लोग ताकत प्राप्त करते हैं, अर्थात टैक्ट होती है। और होते हैं इंटरेस्टिंग, जी हाँ, यह किसी प्रकार से ज्यादा प्रेशर, ब्रेन पर प्रेशर बनाने से नहीं होता है। ये जो सोचेंगे हम इतना आज करके ही डालेंगे, जी नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता।
ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, रोचक, जिस टॉपिक पर आपको रोचक है, इंटरेस्ट है, उसी को आप पहले ध्यान दें। जिस तरह से आपको रुचि है उसी प्रकार से बनाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और क्लेवरनेस, जी हाँ, बहुत ही चतुराई से इसको करना पड़ता है, बहुत ही चतुराई प्रदान भी करते हैं, इसको चतुराई से बनाना भी पड़ता है। और होते हैं सेंसिटिविटी, जी हाँ, यह बहुत ही ईमानदारी से, सेंसिटिविटी अर्थात एक भी अगल बगल नहीं, ये नहीं कि इसका उठा कर उसमें, उसका उठाकर इसका चीज उसमें, इस तरह से कुछ नहीं होती है। ये जो होता है बहुत ही सेंसिटिविटी प्रदान करने वाले अर्थात ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाली होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने मैथ और मैथमेटिक्स के बारे में, हम लोगों ने अंतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मैथ्स क्या है। जी हाँ, ये मैथ का जलवा था। जी हाँ, हम लोगों ने जो अभी तक पढ़े ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैथ का जलवा था, मैथ और मैथमेटिक्स में अंतर। जी हाँ, 10th क्लास के लिए हमें बस इतना ही। अभी मैथ और मैथमेटिक्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग आज पढ़े। आज के लिए हम लोगों ने बस इतना ही। अगर आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, हमें उम्मीद है आप लोगों, आई होप यू लाइक दिस, तो कहते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।